नमस्कार, मैं उषा चौधरी। लोक के न्यूज़ में आपका स्वागत है। नीट यूजी 2024 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में 40 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कल मंगलवार के लिए सुनवाई टाल दी गई है। संसद के मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया। संसद में भी राहुल गांधी ने नीट यूजी को लेकर खूब हंगामा किया। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ। नीट यूजी 2024 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में 40 याचिकाओं पर सुनवाई चली। सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। कल मंगलवार को शीर्ष अदालत फिर से मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के विवादित प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा। आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ कल मंगलवार दोपहर 12 बजे तक सही उत्तर कोर्ट को बताएंगे। दरअसल कुछ छात्र ने प्रश्न संख्या 19 के 2 विकल्पों के लिए अंक देने के लिए एनटीए के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता को छात्र का कहना है कि उसने नेगेटिव मार्किंग के डर से उस प्रश्न को छोड़ दिया था। 4,20,774 स्टूडेंट्स ने विकल्प 2 को चुना था, जबकि 9,28,370 ने विकल्प 4 को चुना था। दोनों विकल्प को सही उत्तर मानते हुए इसे चुनने वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए। याचिकाकर्ता छात्र का तर्क था कि परीक्षा नियमों के मुताबिक एक प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश DI चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुनवाई होते ही पूछा कि नीट के सेंटर व सिटी वाइज रिजल्ट के क्या निकला। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने डेटा पर आधारित नोट सबमिट कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि नीट का पेपर परीक्षा के दिन 5 मई से 2 दिन पहले ही लीक हो चुका था। उन्होंने कहा कि नीट का पेपर 3 मई को या उससे पहले लीक हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के बयान से पता चलता है कि नीट पेपर लीक 4 मई से पहले ही हुआ होगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट को लेकर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई आज की। सुनवाई के दौरान CGI ने याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा से कहा कि आप कैसे साबित कर सकते कि नीट पेपर लीक पूरे देश में फैल गया। अदालत के समक्ष कोई ठोस आधार रखा जाए। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर कुछ सेंटरों में ज़्यादा मार्क्स देखने में आए तो उन्हें पेपर लीक से कैसे जोड़ा जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी मांग की कि 5 मई को हुई नीट की प्रीलिम्स मान लिया जाए और अब मेंस परीक्षा कराई जाए। एक अन्य सुझाव में यह कहा गया है कि नीट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को एक बार फिर से टेस्ट होना चाहिए। संसद में आज से मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा कर दिया और उनके इस्तीफे की भी मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा वे उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्र के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने हंगामा करते हुए कहा कि देश को दिख रहा कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी कमी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम ही बकवास है। आइए चलते हैं संसद में क्या कुछ हुआ जानते हैं। To the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? आने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है 2010 में 3 बिल आया था सर।
शिक्षा सुधार के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। Provide specific details on the measures being implemented to ensure the integrity of the examination process and to prevent future incidents of paper leaks, including any technological advancements or additional security protocols. Given the recurrence of such issues, it is 70 times in 7 years. How does the minister plan to restore trust in the system? धन्यवाद। नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।